अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम बैक्टीरिया के कंट्रोल के मेथड्स पढ़ेंगे और उन मेथड्स में पहला मेथड था फिजिकल मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में ठीक से डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अच्छा, दूसरा जो मेथड हमने वहाँ लिखा हुआ था वो था केमिकल मेथड। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है केमिकल मेथड। और केमिकल जो मेथड है उसको हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ केमिकल्स टू कंट्रोल द माइक्रोब्स, केमिकल्स को इस्तेमाल करना, केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करना टू कंट्रोल द माइक्रोब्स। चाहे आप उनको किल कर रहे हो, चाहे आप उनकी एक तादाद है, नंबर है, जैसे 100 माइक्रोब्स हैं तो आप चाहते हो वो 100 ही रहें, उससे ज़्यादा ना हो, आप वो करना चाह रहे हो। अच्छा, आप किसी नॉन लिविंग टिश्यू पर करना चाह रहे हो, जैसे आप अपने रूम को साफ करना चाह रहे हो, फर्श साफ करना चाह रहे हो, टेबल साफ करना चाह रहे हो, यूटेंसिल्स साफ करना चाह रहे हो, नॉन लिविंग मटेरियल, या चाहे आप लिविंग मटेरियल हो लेकिन आउटसाइड द बॉडी हो, जैसे हाथों को साफ कर लेना, ठीक है, चेहरे को साफ कर लेना, बॉडी को एक्सटर्नली वॉश करने के लिए हो केमिकल एजेंट्स, या फिर किसी जर्म को किल करना है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है लेकिन इनसाइड द बॉडी करना है। तो जितने भी ये केमिकल एजेंट्स आप इस्तेमाल करोगे ये सारे के सारे केमिकल मेथड में इंक्लूड होते हैं और इसमें हम तीन तरीकों से कंट्रोल कर रहे हैं। एक है डिसइंफेक्टेंट्स, कहते हैं कुछ केमिकल्स को, और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं कि केमिकल्स which we can use to kill the microbes present on non-living material, जैसे लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, पेट्री डिश है, उसको वॉश करना चाह रहे हो, डिसइंफेक्शन करना चाह रहे हो उसका, तो आप डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करोगे। आप अपनी चेयर को साफ करना चाह रहे हो, टेबल को साफ करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप अपना किचन वॉश करना चाह रहे हो, अपना जो है वो फ्लोर वॉश करना चाह रहे हो, तो वो जो भी चीजें आप इस्तेमाल करोगे केमिकल एजेंट वहां नॉन लिविंग मटेरियल पर जर्म्स को किल करने के लिए, हम उस केमिकल एजेंट को डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। और दीज केमिकल इंक्लूड हेलोजेंस होते हैं, फिनोल्स होते हैं, अल्कोहल होता है, इसमें एल्डिहाइड शामिल हो सकता है, ठीक है, बल्कि होता है एल्डिहाइड होता है। तो आप ये सारे केमिकल्स जो हैं इनको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब आप इनको इस्तेमाल करते हो जर्म्स को नॉन लिविंग मटेरियल पर, या बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को नॉन लिविंग मटेरियल पर किल करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, ठीक हो गया। दूसरा जो आपके पास केमिकल्स होते हैं केमिकल मेथड में वो होते हैं एंटीसेप्टिक्स। वो डिसइंफेक्टेंट था, ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक के बारे में केमिकल एजेंट्स which we can use to kill the microbes present on living tissues but outside our बॉडी के बाहर, यानी कि मेरे हाथों पर जर्म्स लगे हुए हैं, मैं इनको वॉश करना चाहता हूं, मैं इन जर्म्स से क्लीन करना चाहता हूं इन जर्म्स को। आजकल वायरस फैला हुआ है, आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हो और जो है नॉर्मली आप एंटीबैक्टीरियल सोप्स का इस्तेमाल करते हो, सेफगार्ड यूज कर रहे हो, डेटॉल यूज कर रहे हो, या फिर आप डेटॉल लिक्विड जो है वो बाल्टी में पानी में डालते हो, मिक्स करते हो और उससे नहाते हो। ये जो हरकतें आप कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए जर्म्स को किल करने के लिए, आप उनको अंदर नहीं लेंगे, इन केमिकल्स को आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बॉडी के अंदर नहीं ले, ये आपके लिए जहर है, बॉडी के बाहर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो लिविंग टिश्यू पर, लेकिन बॉडी के बाहर इस्तेमाल करने वाले जो एजेंट्स हैं हम उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक ऑन आवर हैंड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, और इनमें आ रहे हैं एंटीबैक्टीरियल सोप्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, ये चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है, हम इन्हें एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि जो सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो एंटीसेप्टिक्स में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू भी हो सकता है आपके एंट्री टेस्ट के लिए। फिर आपके पास है जी लास्ट थर्ड वन जो केमिकल एजेंट्स हैं, हम उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, या फिर हम कहते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। ये क्या होते हैं? ये दो तरह के एजेंट्स होते हैं जी, एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। पहले नंबर पे जी आपके पास होते हैं माइक्रोबिस्टेटिक एंटीबायोटिक्स, और या एंटीबायोटिक साथ में लिख सकते हो, या माइक्रोबिस्टेटिक कीमोथेरापी
थेराप्यूटिक एजेंट्स, हेडिंग बड़ी कर सकते हो लेकिन मैं तेरा सिंपली ऐसे रहने दो। माइक्रोबीस्टेटिक कौन होते हैं? इनहिबिट्स माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। माइक्रोब्स का आपने पढ़ा था बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन वही ग्रोथ है। तो इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ टू मेंटेन अ कांस्टेंट साइज। एक कांस्टेंट साइज है कि 100 बैक्टीरिया है, आप कोई कल्चर कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, आप चाहते हो कि हमने ये कहा कि जो थर्ड टाइप है वो है जी, थर्ड टाइप है वो है एंटीबायोटिक्स की, और एंटीबायोटिक्स को हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स दो तरह से इस्तेमाल होती हैं। एक हम बोलते हैं माइक्रोबीस्टेटिक। माइक्रोबीस्टेटिक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जिनको हम इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन या ग्रोथ, बात सेम है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन बोले या ग्रोथ बोले, बात बिल्कुल सेम है। हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और टू मेंटेन अ कांस्टेंट साइज, उनका कांस्टेंट साइज मेंटेन करने के लिए, साइज का मतलब उनकी बॉडी का साइज नहीं, साइज का मतलब है उनका नंबर, ठीक है, उनकी तादाद। के हम चाहते हैं, हम एक रिसर्च कर रहे हैं उसमें 100 बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100 ही रहे, 100 से डिवाइड होकर 200 ना हो जाए। हम ये इसलिए जो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या होंगी कि माइक्रोबीस्टेटिक कहलाएंगी। हमारे गट के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे काम के लिए काम के हैं, लेकिन अगर वो तादाद में बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उनसे हमें मसला है। तो अगर हम ऐसी किसी बीमारी के शिकार होते हैं जिसमें हमारे काम आने वाले बैक्टीरिया भी तादाद में बढ़ने लग गए, उनको रोकने के लिए भी हम समटाइम माइक्रोबीस्टेटिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है माइक्रोबिसाइडल। नॉर्मली जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है, जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको जो दवाई दे रहा होता है वो होती है माइक्रोबिसाइडल। साइडल का लफ्ज आपने सुसाइड, दूसरा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपने सुना होगा सुसाइड के अलावा पेस्टिसाइड, ठीक है। फिर आपने सुना होगा इंसेक्टिसाइड, ठीक हो गया। फिर आपने सुना होगा फंजीसाइड, ठीक है, फंजाई को किल करना, इंसेक्ट्स को किल करने वाली फंजाई को, हर्बिसाइड्स, हर्ब को किल करने वाली। तो लिखा हुआ माइक्रोबिसाइडल, सिंपली माइक्रोब्स को किल करने वाली। तो व्हिच किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली, आपने इस्तेमाल की है, माइक्रोब्स को किल करेगी, ठीक है। वैसे यहाँ इमीडिएटली वर्ड ठीक नहीं है, हर एक माइक्रोब फौरन से मार नहीं जाता, थोड़ा टाइम लेता है। बहरहाल माइक्रोब्स को किल करने के लिए, इनसाइड द बॉडी किल करने के लिए, इनसाइड द बॉडी, आप जो खाते हो, जो ओरल रूट से लो, इंजेक्शन से लो, नेजल रूट से लो, किसी भी रूट से लो, लेकिन बॉडी के अंदर जाए और वहां जाकर माइक्रोब्स को किल करे, ऐसी एंटीबायोटिक को हम माइक्रोबिसाइडल बोलते हैं। आपने इन दोनों में डिफरेंस को याद रखना है और ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है और नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। माइक्रोबिस्टेटिक, स्टेचू, हम कहते हैं स्टेचू हो जाओ, खेलते हैं ना, तो वो जो स्टेचू होने का मतलब है भाई रुक जाओ, जहां हो वहीं रहो। तो माइक्रोबिस्टेटिक जहां है ग्रोथ उतनी ही रखेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, और माइक्रोबिसाइडल साइड कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है, मार देंगे बैक्टीरिया को। अच्छा, इसी टॉपिक के साथ थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि मोड्स ऑफ एक्शन होते हैं एंटीबायोटिक के, मोड्स ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स के, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स आप खाते हो जाके बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ती हैं, तो वो जो सेल वाल को तोड़ती है तो बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया बगैर सेल वाल के नहीं रह सकते। कुछ ऐसी होती है सेल वाल से गुजर के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ती हैं, कुछ ऐसी होती है सेल वाल सेल मेम्ब्रेन को कुछ नहीं करती है, अंदर जाती है साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम्स को तोड़ देती है। कुछ ऐसी होती है एंजाइम्स को भी कुछ नहीं कहती, जाके बैक्टीरिया के डीएनए को काट देती है, क्रोमोसोम डीएनए को डैमेज कर देती है। यानी कि हर एक एंटीबायोटिक का अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। जिस तरह का एंटीबायोटिक होगी उस तरह का वो एक्शन लेकर जर्म्स को या माइक्रोब्स को किल करेगी। सारी की सारी एक जैसे एक्शन वाली नहीं होती, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द बैक्टीरिया, जिसमें हमने कहा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डिसइंफेक्टेंट्स ने कहा कि जो नॉन लिविंग मटेरियल है उस
आप स्प्रे करके या डाल के या मिक्स करके जैसे भी करो, हेलोजेंस, फिनोल, अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड वगैरह को अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो जैसे आप गिलास को साफ करना चाह रहे हो, फर्श को धोना चाह रहे हो, ठीक है, अपने टेबल को धोना चाह रहे हो, तो हम ऐसे एजेंट्स को, ऐसे केमिकल एजेंट्स को डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। फिर दूसरी होती है एंटीसेप्टिक्स, जो होते हैं वो केमिकल मेथड में एंटीसेप्टिक्स एजेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो केमिकल एजेंट्स जो आउटसाइड द लिविंग बॉडी बट ऑन द लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू के ऊपर, नॉन लिविंग मटेरियल में नहीं, किसी भी जर्म को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप आजकल सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे हो और एंटीबैक्टीरियल सोप्स तो आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हो, ठीक है, तो आप उनको इस्तेमाल करते हो, तो हम इसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। मैंने यह कहा कि सैनिटाइजर जो है वो कौन से बैक्टीरियल कंट्रोल में आ रहा है, तो वो एंटीसेप्टिक में आ रहा है, केमिकल कंट्रोल में आ रहा है, ये आपने याद रखना है। फिर जो लास्ट वन था जी, वो था एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, और उसमें हमने कहा कि दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, माइक्रोबिस्टेटिक या माइक्रोबिसाइडल। आपसे पूछे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स कितनी तरह के होते हैं, तो वो भी दो ही है, यही सेम चीज है, एंटीबायोटिक और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। तो माइक्रोबिस्टेटिक वो होती हैं जो कांस्टेंट साइज को मेंटेन करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स को। फिर माइक्रोबिसाइडल जो डायरेक्टली किल करती हैं माइक्रोब्स को। फिर हमने कहा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है। कुछ सेल वाल को डैमेज करते हैं जाके माइक्रोब्स की, तो किल होते हैं माइक्रोब। कुछ सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके किल करते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन्स, एंजाइम्स को डैमेज करके किल करते हैं, कुछ सीधा सीधा उनके डीएनए या क्रोमोसोम को डैमेज करके किल करते हैं। तो अलग अलग मोड हो सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप यहाँ कमेंट में रख सकते हैं। अच्छा, आप अगर कोई चीज़ मिस कर रहे हो कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको वीडियो की ज़रूरत है, तो आप वो यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दो कि इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो फिर ठीक है, मैं वो उस टॉपिक के रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। जो टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं, ये तो अभी हम जो आगे पढ़ रहे थे तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अपना वो सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।